गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है कि नहीं पता कि जितने भी हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर, या हम बोले हमारी धरती पे जितने भी जीव जंतुओं का विकास हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है उनका प्रकृति के साथ में संघर्ष करना। मतलब नेचर ने उनको एडवर्सिटी में लाकर पटका। मतलब ऐसा हुआ कि बदलते हुए प्रकृति के चलते जो है उन जीवों को संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष का परिणाम ये निकला कि वो इवॉल्व कर गए। कहते हैं कि पहला जीव, मैं आपको थोड़ा बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा बायोलॉजी का जो हम पढ़ते हैं, जो जो सब्जेक्ट में जो पढ़ते हैं, वो हमारी लाइफ से कितना गहरा कनेक्टेड है। और मतलब जो भी चीजें जो है वो साइंस के अंदर या विज्ञान के अंदर घटती है ना, वो हमारी आम जिंदगी में, समाज के अंदर भी घटती हो। जैसे बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कैसे जो है वो मछलियों से एम्फीबिया, मतलब मेंढक, इनका विकास कैसे हुआ। मतलब मछलियां जो है वो मेंढक या जमीन पर चलने वाले जीवों में कैसे कन्वर्ट हुई। कहते हैं पहले जीवन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर था। छोटी छोटी झीलें कुछ थी, छोटे छोटे कुछ तालाब थे जिनमें जो है मछलियां रहा करती थी, और ये मिलियंस ऑफ ईयर तक होता रहा, उनमें मछलियां होती थी। अब कुछ झील ऐसी थी जो जिनका पानी उस समय, फिर थोड़ा गर्मी भी पड़ना शुरू हुआ, धीमे धीमे अर्थ का जो क्लाइमेट था वो भी बदला। तो कुछ झीलें ऐसी थी जो जिनमें पानी, जिनमें मछलियों की संख्या ज्यादा हो गई थी और रिसोर्स, खाने पीने का सामान कम हो गया उसके अंदर। तो कुछ मछलियां जो थी, उन्होंने एक क्षमता को डेवलप किया कि कुछ समय तक वो अपनी सांस को, मतलब मछलियां सांस लेती पानी से, लेकिन कई मछलियों में क्या होता है, अंदर एक थैली होती है, उसको एयर ब्लेडर बोलते हैं। तो वो जो जिसको, तो वो एयर ब्लेडर उनके अंदर था, जिसके चलते कुछ समय तक वो जिंदा रह पाती थी। तो कुछ मछलियां जो है जमीन पर निकली, पहले कुछ समय बाहर रही, वो उन्होंने बाहर की दुनिया को देखा, फिर वापस पानी में चली गई। फिर कुछ मछलियां थोड़ी और इवॉल्व हुई, उनके जो फिन थे तैरने में जो हेल्प करते हैं, वो थोड़े से गद्देदार हो गए, उनसे वो खिसकना शुरू की। वो ऐसे करते करते उन्होंने अपनी झील को बदला। अपनी लेक से वो बाजू वाली झील में चले गए, यहाँ पानी थोड़ा अधिक था। फिर बाजू वाली झील में चले गए, मतलब झील से झील में वो शिफ्ट होते चले गए, और उनके जो फिन थे वो पैर बन गए, और उनकी जो हवा में सांस लेने की क्षमता थी वो बढ़ने लगी। और ये सब कुछ एक दिन में या कुछ सालों में नहीं हुआ, ये सब हजारों लाखों वर्षों में हुआ है। और फाइनली धरती पर हमारे जैसे जीवों के जीव विकास का रास्ता तय हुआ। यदि मछलियां निकलकर जमीन पर ना आती ना, तो इंसान भी नहीं होता, शेर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि इवोल्यूशन एक कहानी है, स्टोरी है, पर इसके फॉसिल एविडेंसेस है बहुत सारे। तो सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है ये, इसमें बहुत सारी पहेली है, मिसिंग लिंक को सुलझाया गया है। तो हम वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ इतनी सी बात आपको बताएंगे इस पूरे इंसिडेंस में, कि जब आप संघर्ष करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं ना, तो आप इवोल्यूशन का रास्ता तय करते हैं। आप अनकंफर्टेबल है, आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, आप संघर्ष करने को तैयार हैं, और आप अनकंफर्टेबल जोन में निकल के आते हैं, वहां से फिर आप जिंदगी को बड़े लंबे समय तक लिए कंफर्ट दे पाते हैं आप, क्योंकि आप इवॉल्व कर जाते हैं, आप कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं आप। आजकल बहुत विवाद चल रहा है, जहाँ पे हम कोटा के बहुत वीडियो रिकमेंडेशन में आ रहे हैं, आजकल देखता हूँ कभी कभी जब भी टाइम मिलता है। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये जो जितनी बातें जो मीडिया क्रिएट कर रहा है, जो हाइप हो रही है, हवा जो क्रिएट हो रही है, उसमें पॉजिटिविटी बहुत कम है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मैं इतना ही बोलता हूं कि हम सब लोगों को सबसे पहले अपने अपनी खुद की क्षमताओं पे भरोसा करना है। हमको एक डिप्रेसिंग माहौल से दूर रहना है। हमको अपने आप से बोलना है कि मैं यार, मैं जैसा था ना, वहां कुछ पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। बायोमेंटस के जो बच्चे घर में ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, वो उनके साथ दिक्कत क्या होती है, उन्हें सिर्फ अकेलापन लगता है, उनको आइसोलेशन लगता है। तभी तो बायोमेंटर में एक फीचर है, कमांडोज नियर यू, कि आपके आसपास कितने कमांडो पढ़ रहे हैं, आप देख सके उसको, आप मिसयूज ना हो, इसलिए हम लोग कोई ग्रुप बना के नंबर नंबर नहीं देते, परंतु हम आप ट्रैक, आपको दिखाई पड़ता है, जो प्राइम वाले बच्चे उन्हें दिखाई पड़ता है कि कहाँ कहाँ कितने बच्चे आसपास पढ़ रहे हैं। उससे अकेलापन फील नहीं होता है। तो मेरा मानना यही है कि हमको एक बात तो तय करनी पड़ेगी
कि कंफर्ट जोन में रहेंगे तो बहुत सुरक्षित रहेंगे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि पानी का जहाज सबसे अधिक सुरक्षित होता है किनारे पर। पानी का जहाज सबसे अधिक सुरक्षित होता है किनारे पर, लेकिन वो ऐसा करने के लिए बना नहीं होता है। बना वो समुद्र में जाने के लिए ही है, जहां पे खतरे हैं, चैलेंजेस हैं, डूब भी सकता है और समुद्र को पार भी कर सकता है। तो मुद्दा वही है कि जीवन में हमको कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे हमारे डरों से मुकाबला करना होता है, बहुत तरह के डिप्रेशन जो होते हैं उनसे भी निपटना होता है, हमको खुद को निपटना होता है। दूसरा आकर आपको सिर्फ थोड़ा बहुत 2-5 मिनट बोल के चला जाएगा, लेकिन हमारी लड़ाई अंतर्द्वंद है, ये खुद के अंदर से अंतर्द्वंद है, उसको जीतना जरूरी है। मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा वर्ड किसी बच्चे ने किसी वीडियो में यूज किया कि ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉपर्स, ये हमको डिप्रेशन में डालता है। बिल्कुल सही बात है। जो भी नीट के टॉपर को, नीट में बहुत अच्छी रैंक लाए बच्चे को जो ओवर ग्लोरीफाई करता है ना, वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए ओवर ग्लोरीफाई करता है। ओवर ग्लोरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है यार, मैं खुद डॉक्टर हूं। तुम मेडिकल कॉलेज में तुम सिर्फ एडमिशन के टेस्ट को पास किए हो, तो सिर्फ तुम अंदर इंटर हुए कॉलेज में, अब उसकी कितनी खुशी मना लें हम, बताओ मेरे को, कितनी खुशी मना लें हम। तो जो ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉपर्स है ना, वो कोचिंग इंडस्ट्री का दिया हुआ है। अरे भाई ठीक है, तुम सिलेक्ट हो गए ना, शिक्षक को अपने पैर छुओ, सम्मान से बात करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, मोहल्ले पड़ोस से विनम्र बन के रहो और पढ़ाई करो, जाओ पढ़ाई करो, चाहे रैंक 1 हो, चाहे रैंक 100 हो, चाहे रैंक 1 लाख हो, जाओ पढ़ाई करो कॉलेज में जाके। हो गया बहुत किरा, कर दिया ग्लोरिफिकेशन तुम्हारा। तुम कौन महान योद्धा थोड़ी ना बन गए हो, अभी तुमको एमबीबीएस पूरा करना है, फिर एमडी करना है। महान योद्धा कब बनोगे, जब तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे और तुम कई सारे मरीजों का इलाज करोगे और उनको ठीक करोगे, और लंबा वक्त बाकी है उसमें। तो ये जो ओवर ग्लोरिफिकेशन है ना, वो उन लोगों को जिनको उस फील्ड में आना, उनको जो है वो ओवर प्रेशराइज करता है, वो चीज गलत है। जिंदगी को थोड़ा सा नॉर्मल लेना सीखना पड़ेगा। यूपीएससी निकाले हुए लोगों को लोग बहुत ओवर ग्लोरीफाई करने लगे आजकल। मैं कहता हूं उसको भी ओवर ग्लोरीफाई मत करो। उनने चुना, मेहनत की, पढ़े, सिलेक्ट हो गए, अब अपना काम करेंगे, जाके अपने फील्ड में अपना काम करेंगे। अच्छा करेंगे तो तारीफ होगी उनकी, मीडिया छापेगा, बुरा करेंगे तो उनके ऊपर छापे भी पड़ेंगे, लोग पकड़ेंगे भी, सब कुछ होगा वो तो। डोंट गो, मतलब जो आज का जो वक्त है ना, वो ग्लोरिफिकेशन का वक्त है। महिमा मंडन में मत पड़िए, ना खुद का करवाइए ना किसी और का करने दीजिए, वो भ्रम है, वो भ्रम है बहुत बड़ा। अभी मैं कल किसी ने मेरे कोट को जो है, मैं चूंकि भोपाल जब आया ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे होर्डिंग लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, यहाँ की ढेरों होर्डिंग लगा रखे हैं, मतलब पूरा भोपाल पटा पड़ा है उसमें। तो मैंने कल शायद कुछ कहा तो किसी ने उसको पॉलिटिकली लिया उस बयान को। मैं वही बोलूंगा आपसे कि देखो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा आपसे, एक ही बात पूछूंगा आपसे। आपको मैं हर समय, हर महीने में आपको कुछ पैसे भेजता हूं, ठीक है? कब तक भेजूंगा ये मेरे को नहीं मालूम, पर भेजता हूं, मान लो। तुम खुश, हम खुश, सब खुश। लेकिन मैं तुमको जो है वो सक्षम बनाकर तुमको पैसे कमाने वाला बनाता हूं कि तुम अपना पैसा खुद अर्न करो, खुद कमाओ। तुमको मैंने एम्पावर कर दिया कि भैया तुम जो है वो अपना पैसा कमा सकते हो, तुम ताउम्र ता जिंदगी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ही नहीं है। ना मैं जो बोलूंगा वो मानना पड़ेगा। तुमको मैंने एम्पावर करके छोड़ दिया। अब तुम्हारी जमीन भी तुम्हारी, आसमान भी तुम्हारा, तुम जहां तक जाओ उड़ सकते हो, है ना? तो पहली वाली कंडीशन में तुमको हमेशा मेरे ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरी वाली कंडीशन में तुमको मुझ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तुम खुद कर सकते हो। मैं एक आम आदमी हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो रेस लग पड़ी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कि ये देंगे, ये करेंगे, क्या वो एक तरह का पब्लिक को ल्यूर करने के लिए करप्शन नहीं है? दूसरा मैं ये बोलूँगा कि यदि हम इन पैसों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, चाइना के समान मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में, मेक इन इंडिया को इतना बड़ा बनाने में, हर गांव शहर में हमारे छोटे मोटे जो है वो उद्योग होना चाहिए, कुटीर उद्योग होना चाहिए, जहां पर जो है वो वहाँ के गांव की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको जॉब मिल सके, काम मिल सके, अपना कमा सके, सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार का भी जीडीपी बढ़ेगा, है ना? तो उससे क्या होगा कि उससे देश में पैसा बढ़ेगा।
मान लो हम लोग जो है, मान मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मतलब बहुत सीरियसली नहीं होते, एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक गांव में सरकार ने बोला कि भाई हम जो है वो पूरे दुनिया में इंडियन स्पाइसेस की बहुत डिमांड है, पूरे इंडिया में मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में मान लो जो है भारत के अचारों की, भारत की स्पाइसेस की बहुत डिमांड है, और तो एक काम करते हैं, क्यों ना अपन अचार का एक उद्योग लगवाते हैं गांव गांव में, ठीक है। एक इमेजिन किया, एक गांव में वो अचार का उद्योग लग गया। अब वहां पे 100 महिलाएं थी, 200 महिलाएं थी, ठीक है, जिनके पास कुछ काम नहीं था। उन महिलाओं ने उस अचार के उद्योग में वहाँ पे एक छोटी सी गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, एक फैक्ट्री चालू हो गई, वहाँ पे लोग आए, अपना अचार का प्रोसेसिंग चल रहा है, काट रहा है, पिट रहा है, बन रहा है, सब करके पैकेजिंग हो रही है, गाँव के लोग उस काम में लग गए। गाँव के लोगों को उनकी मजदूरी रोज मिलती है। जो अचार प्रोड्यूस होता है उसको सरकार, गवर्नमेंट जो है लेवलिंग करके प्रॉपर टेस्टिंग के बाद फॉरेन कंट्री में भेज देती है। बाहर के लोग, उनको एक चीज जिसकी डिमांड थी वो मिल रही है, उसके बदले कंट्री में पैसा आ रहा है, वो पैसा उस इंडस्ट्री से के काम करने से आया, उस इंडस्ट्री को पैसा गया, वहां से उन लोगों की सबकी सैलरी गई बराबर, ठीक है, सब लोग जो है वो खुश। अब मेरे व्यक्तिगत निर्णय को मैं लूंगा कि भैया मुझे जो है वो किस बिलीफ पर जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुनना है। मैं इस बात पर निर्णय नहीं लूंगा कि मेरे पास कल को क्या नहीं होगा तो मेरे को कल पैसा चाहिए। तो मैं कुछ गलत बोला इसमें, आपको लगता है कि यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो ठीक है भाई, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आदमी को सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि मैं किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर दूं, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है मैं उसको एम्पावर कर दूं। बायोमेंटर्स ने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है, लेकिन उनको उन्होंने क्या किया, काम पे लगाया कि भाई देखो 2 घंटे तुम इन बच्चों की हेल्प करो, तुम ये करो वो करो, तुम जो है कमांडर बन के काम करो। वो बच्चे हक से कमा, वो कभी उनको ये नहीं बोलना पड़ता है कि सर कि सर दे दो सर, नहीं, वो अपना काम करते, पेमेंट होता है उनको, अपना नीडी बच्चे खर्चा चलाते हैं अपना। तो लोगों को एम्पावर करना जरूरी है, उनके अंदर सेंस ऑफ अर्निंग जो होता है ना, अर्न करना और लेना दोनों में फर्क आता है। देखो मैं, हो सकता है मैं पॉलिटिकली बहुत बड़ा नहीं सोच पाता हूं, शायद हो सकता है गलत बोल रहा हूं, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी बात आप लोगों से कहने में, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे इतना बोल रहा हूं कि बेटा हमेशा जिंदगी में लोगों को, जब लीडर वो होता है जो लोगों को एम्पावर करता है, उनको ताकत डेलीगेट करता है कि तुम भी कर सकते हो ये काम, वाई नॉट, तुम मुझ पर निर्भर मत रहो, तुम स्वयं अपने आधार बनो, मैं तुमको बताता हूं कैसे बनना है। दैट इज द रियल लीडरशिप एक्चुअली, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो मैं देख, मतलब मुझे दुख ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे, कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देखना, बच्चों की छोटे छोटे बच्चों को लेके पेरेंट आते हैं, बहुत मजबूरी की हालत है, मतलब कई जहाँ पे गरीबी वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो कहीं हम वो लाचारी को आर्टिफिशियली क्रिएट करके उस लाचारी को हम लोग इनकेश करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे डर लगता है उस बात से कि मैं चाहता हूं भारत का हर आदमी इतना सक्षम हो कि वो अपने दम पे बहुत कुछ कर सके। वो इस पे एक किस्सा मुझे याद आया कि कनाडा में और शायद नॉर्वे में कोविड के दौरान बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाए थे, तो सरकार ने उनको जो है वो, कनाडा के अंदर भी ये चीज़ हुआ, नॉर्वे में भी हुआ, स्वीडन में भी हुआ, गवर्नमेंट ने उनको घर बैठे पैसे देना डालना शुरू किए उनके अकाउंट में। जब कोविड चला गया, ठीक हो गया, लोगों ने गवर्नमेंट पे एप्लीकेशन लिख के बोला हमको अब पैसे नहीं चाहिए। ऑनेस्टी का लेवल, पैसे लेने से मना कर दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया, गवर्नमेंट को लगा पता नहीं जॉब है कि नहीं। एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिया लोगों ने कि हाँ हमको काम वापस मिल गया, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। द कंट्री क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ कंडीशन कि हर आदमी को काम है। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा काम करने का मौका है। चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं हम यदि हम बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, ठीक है। सब बातें नॉन पॉलिटिकल है, इसका किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने से कोई संबंध नहीं है। बहुत छोटा आदमी हूँ, मामूली आदमी हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश का हर एक नागरिक प्रबुद्ध, समझदार, अपने दम पे कुछ करने वाला होगा ना, देश बहुत आगे जाएगा। देखो ना, अपन चंद्रयान पर लैंड कर दिए, रूस को नहीं कर पाया, उड़ा दिया, रूस का उड़ गया वो लूना, ठीक है। तो चलिए, तो बातें हैंडल ऐसे चलती है। तो मैं वही बोलूंगा भैया, बगैर संघर्ष से कुछ होता नहीं, तो सर जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कोशिश कीजिए, घबराइए मत। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।